जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय सर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जनवरी 2023 संपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें आपसे तो भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास तिरस्कारी प्रहार का आयोजन किया है। तिरस्कारी प्रहार का आयोजन किसने किया है अगर आपसे बात किया जाए तो भारतीय सेना ने। कहाँ पर? उत्तरी बंगाल में। अगले प्रश्न की बात करें, मैनुएला रोकाबोटे ने इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है। अगर बात किया जाए कि गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है तो मैनुएला रोकाबोटा। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड की झांकी को, ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की झांकी को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता है। किस राज्य की झांकी ने उत्तराखंड सबसे पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड की झांकी ने। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। लाडली बहना योजना किस राज्य से है? मध्य प्रदेश। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की, जो कि पहले अमरावती चर्चा हो रही थी, जो कि बाद में अब विशाखापत्तनम कर दी गई है। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गई है। जनवरी 2023 की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। भारतीय तटरक्षक आईसीजी 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तो भारतीय तटरक्षक का स्थापना दिवस क्या होता है दोस्तों? 1 फरवरी। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी। विश्व कुष्ठ दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बना? पेट्र पावेल। एयर मार्शल एपी सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगर बात किया जाए कि भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख कौन होगा? एयर मार्शल एपी सिंह। एयर मार्शल एपी सिंह। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। G20 की एनर्जी ट्रांजिशन बैठक कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। अगर एनर्जी से रिलेटेड होगा तो दोस्तों बेंगलुरु होगा। G20 शिखर सम्मेलन के रोजगार कार्यदल की पहली बैठक जोधपुर में होगी, जो कि 2 से 4 फरवरी तक होने वाली है, जो कि हो चुकी है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण शुरू हुआ। अगर हम बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ तो मध्य प्रदेश में। शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप, भारत ने इंग्लैंड को हराकर उद्घाटन महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 की बात करें तो जर्मनी ने शूट आउट में बेल्जियम को तीसरी बार विश्व कप ट्रॉफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? जर्मनी ने। किसको हराकर? यानी विजेता जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? चंडीगढ़ में। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी 29 से 31 जनवरी 2023 तक भारत की यात्रा पर। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली की विजय चौक पर हुआ। आगे बात करें तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। मुगल गार्डन का नाम बदलकर दोस्तों अमृत उद्यान किया गया। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। 26 मार्च 2023 तक जनता के लिए खुला रहता है। मिस्र ने स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिस्र ने स्वेज नहर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है। आगे बात करें आपसे, इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स और नेट साइबर ने आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2022 जीता है।
आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो बेन स्टोक्स और नेट साइबर ने। IINL 28 जनवरी को अपना पहला राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम 2023 आयोजित कर रहा। दक्षिण अफ्रीका ने भारत में चीता को फिर लाने के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? गुजरात में। 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के फाइनल में हार गई। वीर गाथा 2.0 के 25 विजेताओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया। अगले प्रश्न की बात करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक का अनावरण किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर्व समारोह नई दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भारत पर्व समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली लाल किले में। हलवा रस्म केंद्रीय बजट 2023-24 की छपाई की शुरुआत पे होता है। हलवा रस्म कब होता है? तो बजट की शुरुआत में किया जाता है। परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर पीएम मोदी ने 21 अंडमान द्वीपों का नाम रखा है। कितने परमवीर विजेताओं के नाम पर? 21। राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए 400 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इस साल कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? 412। JNCASR के वैज्ञानिकों ने स्कैंडियम नाइट्राइड SCN का उपयोग मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए किया है। एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में 13 से 17 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। पद्म पुरस्कारों 2023 की घोषणा हुई है। चैट GPT ओपन AI द्वारा विकसित शक्तिशाली भाषा मॉडल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चैट GPT ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित शक्तिशाली भाषा मॉडल है। SCO फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में। अगर संघाई क्षेत्र की बात करें तो SCO फिल्म महोत्सव कब हुए? मुंबई में हुए। कब से कब? 27 से 31 जनवरी। न्यूजीलैंड पर 3.0 से सीरीज जीतने के बाद भारत ICC रैंकिंग में नंबर 10 ODI टीम बन गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ट्रॉपिक्स का 2023 संस्करण भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में जनवरी से मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। ट्रॉपिक्स कहाँ पे किया जा रहा है? हिंद महासागर में। किसका है? भारतीय नौसेना का। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जनवरी। दोस्तों 24 जनवरी को शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में हुई। पर्यावरण और जलवायु की बैठक कहाँ हुई दोस्तों? बेंगलुरु में। द्विवार्षिक अभ्यास AMPEX 2023 आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास आयोजित किया गया। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी गुवाहाटी में होगी। उत्तर प्रदेश का 74वां स्थापना दिवस 24 जनवरी। दोस्तों 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। IIT मद्रास इनक्यूबेट फर्म में भर OS भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया? IIT मद्रास ने। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कुणाल बुत, विति दर्शन ने पुरुष एकल और AN सेयांग ने महिला एकल का खिताब जीता। पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बना? पुणे। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है।
तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके लिए समर्पित किया गया है? अफगान की लड़कियों और महिलाओं के लिए। जेसिंडा अर्डन की जगह क्रिप्स हिप्कस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत 2047 तक 26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा रिपोर्ट है। भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 इम्पॉर्टेंट है कि साइक्लोन 1 किसके बीच अभ्यास होता है? भारत और मिस्र के बीच, जो कि राजस्थान में शुरू हुआ। भारत ने बोइंग कंपनी को एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए $425 मिलियन का पुरस्कार दिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है। तो किसने कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है। नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशन 30 साल बाद खत्म हुआ। तो नासा का कौन सा मिशन 30 साल के बाद खत्म हुआ है? ऑपरेशन जियोटेल मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों? जियोटेल मिशन। ना भारत ने मालदीव में सामुद्रिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है। मालदीव रुपया की घोषणा किस लिए किया गया है? सामुद्रिक विकास के लिए। जेसिंडा अर्डन ने न्यूजीलैंड के पीएम पद के इस्तीफे की घोषणा की है। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को 23 जनवरी 2023 को चालू किया गया। तो अगर आपसे बात किया जाए कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी कौन है? तो वागीर। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस दिल्ली में त्रिकोमाली श्रीलंका का दौरा किया। पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगा। शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर शुभमन गिल। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो के वेणुगोपाल को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। तो एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय ने किस पौधे को संरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो नील कुरिंजी। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में नए कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रांस की नन ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन हुआ। कहाँ की रहने वाली थी? फ्रांस की। भारत और दक्षिण कोरिया ने सियोल में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LHS 475b नामक एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। किसने किया? नासा ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक बार फिर पुराना किला खोदने की तैयार है। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शाहरुख खान चौथे नंबर। 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन की जनसंख्या के बाद कब किस सन के बाद गिरावट आई? तो 1961 के बाद। इटली के शख्स मिशेल सेंटेला ने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। G20 स्थापना बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 आपने सुना होगा, बट G20 स्थापना बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर में, गुजरात। पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ पर की गई दोस्तों? तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में जो है G20 की सबसे पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हुई। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 21वां संस्करण शुरू हुआ। अगर वरुण की आपसे बात करें तो वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच की नौसेना अभ्यास है। इम्पॉर्टेंट, इसको दोस्तों याद रखिएगा। RRR ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत जीता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत ने श्रीलंका पर 317 रन की जीत के साथ क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों रन आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच 317 रन। यूकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब जीता। 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा।
विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ की जा रही है, स्विट्जरलैंड दावोस में। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में होगी। दोस्तों G20 से भर भर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसको याद रखिएगा कि G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में आयोजित होगी। आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया। किसको? आर बोनी ग्रेबियल को। भारतीय सेना दिवस 2023 15 जनवरी मनाया गया। 11 से 17 जनवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है। भारतीय रेलवे 17 फरवरी को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करेगी। कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात पहली महिला अधिकारी बनी। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की। विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला भारतीय जिला बना विदिशा। 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को COP यानी COP 28 के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद को COP 28 का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर सुल्तान अहमद। कहाँ से? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को 1 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि शरद यादव किस पार्टी से? दोस्तों राजद पार्टी से थे, राजद के नेता थे, RJD। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 में भारत 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। कौन सा मिशन? समुद्रयान मिशन। वृंदा राठी जन्नी नारायण और गायत्री वेणुगोपालन रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव IIT में मद्रास में शुरू हुआ। सारंग किस IIT में हुआ? मद्रास। नासा ने भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष विशेषज्ञ AC चंडिया को मुख्य प्रौद्योगिक नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की बात करें। थेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? 11 जनवरी को। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की। जोशीमठ एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया। जोशीमठ किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, जो कि भूस्खलन और अवतरण के प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। RRR गंगूबाई काठियावाड़ी द कश्मीर फाइल कंटारा आस्कर और रिमाइंडर सूची में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? इंदौर, MP में। DRDO ने उड़ीसा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। RRR ने नातू नाटू के साथ सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पहला गोल्डन ग्लोब जीता है। अगले प्रश्न की बात करें। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। केविन मैकार्थी को US हाउस रिप्रेजेंटेशन के नए स्पीकर के रूप में नामित किया गया। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल। भारत 12 और 13 जनवरी को विशेष रूप से वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 8 जनवरी को अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ। दोस्तों गुजरात में हर साल अहमदाबाद में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो G20 देशों के पहले शिक्षा समूह की बैठक 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चेन्नई में हुई। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनने वाली महिला हैं। पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेघालय में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है कि पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में। किसने किया?
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। भारत जापान को पछाड़कर विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो अगर बात की जाए कि भारत ने किसको ऑटो बाजार में पिछाड़ दिया है, तो जापान को। G20 GPFI का कार्य समूह की पहली बैठक कोलकाता में। भारतीय प्रवासी दिवस 2023 9 जनवरी को मनाया गया। पीएम मोदी वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा बिलास का शुभारंभ करेंगे। दोस्तों याद ये रखना है कि MV क्रूज गंगा बिलास, ये नाम इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। भारत जापान वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन किससे रिलेटेड है? भारत और जापान से। बस आपको इतना याद रखना, वीर गार्जियन भारत और जापान से रिलेटेड है। राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक GDP 2022-23 7% रहने का अनुमान है। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में 19 मित्र देशों के कैडेट भाग लेंगे। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया। भारतीय सेना ने अंबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी तो कहां पर किया है? अंबेई में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस बात से आप ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा नाम आते ही झारखंड नहीं जाना है, आपको उड़ीसा लगाना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम प्राणेश भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। आज का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में आपको ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड एक ना दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय अधिवेशन 2023 8 से 10 जनवरी मनाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें अध्यक्ष चुने गए हैं। आज का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक स्किलिंग खंड बन गया है। भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि किसने एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो भारत ने। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम होगा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी मंजूरी दी। G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की। किस राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत हुई? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति मुर्मू ने राजस्थान में भारत स्काउट एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया। और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला चीन एशिया का पहला देश बन गया। सरकार ने 100 और K9 वज्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। कैबिनेट ने 19,744 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। भारतीय उद्योग मंत्रालय की फेम इंडिया फेज 2 योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें किस योजना के तहत? इंडिया फेज 11 योजना के तहत। इंडिया फेज 11 योजना के तहत। DRDO ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। कैप्टन शिवा चौहान पहली महिला सैन्य अधिकारी जो सियाचिन में ड्यूटी करेंगी। इम्पॉर्टेंट है कैप्टन शिवा चौहान। राष्ट्रीय आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को 3 जनवरी को उनकी जयंती पर याद करता है। UIDAI ने आधार कार्ड पर पते में बदलाव को आसान बनाया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। RBI ने 2023 से 25 के अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक चालू हो जाएगी। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण 5 से 8 जनवरी को होगा। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की